गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लास में जानने का प्रयास किया एशिया की नदियों के बारे में। एशिया की नदियों के बारे में हम लोगों ने उस दृष्टि से समझने का प्रयास किया जिससे कि हम लोगों को समझ में आ जाए कि ये नदियाँ कहाँ पर जाकर गिरती है। तो हम लोगों ने देखा प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों को, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदी और फिर हिंद महासागर में गिरने वाली नदी। इन सारे नदियों में से हम लोगों ने कल क्या किया, प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों को विस्तार से एक एक करके जानने का प्रयास किया। आज हम लोग जानेंगे आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों को। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओब नदी के बारे में, विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ओब नदी, यह जो नदी है ओब नदी, यह उत्तरी एशिया का पश्चिमी साइबेरिया में स्थित है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। यह पर्वत जो है यह अल्ताई पर्वत है। अल्ताई पर्वत, इस अल्ताई पर्वत से दो नदी निकलती है, एक बिया नदी और दूसरा कातून नदी। एक बिया नदी, एक बिया नदी निकलती है और दूसरा है कातून नदी। इन दोनों नदियों का संगम बिसियक शहर के दक्षिण पश्चिम में बनता है। बिसियक शहर के दक्षिण पश्चिम में संगम, और यहीं से जो है ओब नदी की उत्पत्ति होती है। ओब नदी की उत्पत्ति यहीं से होती है। ओब नदी की उत्पत्ति सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये अल्ताई का पर्वत है, ये अल्ताई का पर्वत है और यहां से दो नदी निकलती है, एक बिया नदी और दूसरा जो है कातून नदी। एक बिया नदी और दूसरा है कातून नदी, और इन दोनों नदियों का संगम कहां पर मिलता है, तो बिसियक शहर के दक्षिण पश्चिम में, और यहीं से ओब नदी की उत्पत्ति होती है। और यह नदी कहां पर जाकर गिरती है, तो ओब की खाड़ी में। कहां पर गिरती है, तो ओब की खाड़ी में। ये याद रखिए, ओब की खाड़ी में। और यह जो नदी है ओब नदी, यह विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी है। विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी है। अगर इसका आप सभी से लंबाई पूछ दे, तो इसका लंबाई है 5410 किलोमीटर। ये याद रखिए। हम लोगों ने इसमें जानने का प्रयास किया कि ओब नदी की उत्पत्ति कहां होती है, तो बिसियक शहर के पास एक संगम बनता है बिया नदी और कातून नदी के द्वारा। और यह नदी कहां से निकलती है, तो अल्ताई की पर्वत से निकलती है। अल्ताई की पर्वत से निकलती है। उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे लेना नदी के बारे में।
अब हम लोग देखते हैं लेना नदी के बारे में। यह जो नदी है उत्तरी एशिया के पूर्वी साइबेरिया में स्थित नदी है और यह जो है विश्व में 11वीं सबसे लंबी नदी है। ये भी याद रखिए, उत्तरी एशिया के पूर्वी साइबेरिया में स्थित नदी है। विश्व में 11वीं सबसे लंबी नदी है। विश्व में 11वीं सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि रूस के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह लेना नदी जो है रूस के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। रूस के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई रूस में कितना है? 4472 किलोमीटर। अगर बात करें हम लोग यह गिरती कहाँ है तो सक्री खाड़ी में गिरती है। ये याद रखिए, सक्री की खाड़ी में गिरती है। और यह जो नदी है यह नदी विश्व में 11वीं सबसे लंबी नदी है। अगर पूछ दे रूस में तो रूस की सबसे लंबी नदी है लेना नदी। ये याद रखिए, विश्व में पूछे तो 11वीं, अगर रूस में पूछे तो सबसे लंबी नदी है लेना नदी। और यह वर्ष में 7 से 8 माह तक जमी रहती है। वर्ष में 7 से 8 माह तक जमी रहती है यह नदी। ये याद रखिएगा, परंतु इसका जो मुहाना है इसका मुहाना हिमच्छादित रहता है। ये याद रखिएगा। हम लोग जानने का प्रयास किए इसमें सबसे पहले कि लेना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो बैकाल पर्वत है। ये याद रख लीजिए आप लोग। इसका अगर उद्गम स्थल आप सभी से पूछ दे तो बैकाल पर्वत ये याद रखिए। और अगर गिरती कहां पर है तो यह सक्री खाड़ी में गिरती है, जिसके सहारे वह आर्कटिक महासागर तक चली जाती है। और यह नदी वर्ष में 7 से 8 माह तक जमी रहती है। देखते हैं यनी से नदी के बारे में। यह जो नदी है यह नदी मंगोलिया के सायन पर्वत से निकलती है और रूस में प्रवेश करती है। यह नदी मंगोलिया के सायन पर्वत से निकलती है और रूस में जाकर दाखिला लेती है या फिर प्रवेश करती है। दाखिला या
प्रवेश और इसका मुहाना कहां पर है? आर्कटिक महासागर में। हम लोग आज आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों को विस्तार से जाना। इसके बाद हम लोग जानेंगे हिंद महासागर में गिरने वाली नदियों को विस्तार से। आज हम लोग रुकेंगे यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद आप सभी को।